बखानी जाए। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही ना काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई। पति वर्ण 4 मुख, पूत वर्ण 5 मुख, नाती वर्ण 7 मुख, तदपि नहीं। आइए अब हम आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित वंदना पाठ के अंतर्गत सरस्वती वंदना शीर्षक में सरस्वती वंदना के व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। वाणी अर्थात सरस्वती, जगरानी अर्थात जगत की पूज्य, उदारता अर्थात दयालुता, बखानी अर्थात वर्णन करना, मति यानी कि बुद्धि, उदित यानी उदय होना, तपवृद्ध यानी कि श्रेष्ठ तपस्वी, भावी भूत वर्तमान अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य, 4 मुख यानी कि ब्रह्मा जी, 5 मुख यानी कि शिव जी, षटमुख यानी कि कार्तिकेय जी। इस तरह से तदपि यानी कि फिर भी। इस तरह से हम संपूर्ण शब्दार्थों को जान चुके। अब इसके बाद आते हैं हम संदर्भ की ओर। तो संदर्भ में एक ही पंक्ति है, इसको आसानी से लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत पद में केशवदास जी ने माँ सरस्वती की वंदना की है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के अंतर्गत वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसके पश्चात चलते हैं प्रसंग की ओर। यहाँ पर कवि ने माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। अब चलते हैं हम व्याख्या की ओर, क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जगत में पूज्य माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी में नहीं है जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवता, सिद्ध, मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी सभी कह कर हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाया। भूत, वर्तमान और भविष्यकाल को बताने वाले सभी ने वर्णन करने का प्रयास तो किया है, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि कोई भी सरस्वती की दया अर्थात उदारता का वर्णन नहीं कर सका। माँ सरस्वती के पति ब्रह्मा जी ने, जो 4 मुख वाले हैं, पुत्र शंकर जी जो 5 मुख वाले हैं, और उनके नाती कार्तिकेय जी जो 6 मुख वाले हैं, उन्होंने भी सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उनकी उदारता को वे पार नहीं पा सके। इस तरह से इस व्याख्या को आप समझ सकते हैं। काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रथम बिंदु सरस्वती वंदना में उनके प्रति आस्था का चित्रण किया गया है। माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, शांत रस का प्रयोग हुआ है और ब्रज